हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल जेएस विद नवाज में। मेरा नाम है नवाज और आप देख रहे हैं जेएस विद नवाज। मेरे हाथ में आप एक फुटबॉल देख सकते हैं, लेकिन आज हम किसी मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो पर नहीं बल्कि अपनी पृथ्वी पर बात करने वाले हैं। हमारी पृथ्वी भी इस फुटबॉल के तरह गोल ही है, लेकिन हमारी जो पृथ्वी है वह दोनों छोर से तनी हुई है और उसके तने होने का कारण है सन का पुलिंग फोर्स। सन के पुलिंग फोर्स के कारण यानी सन अपनी तरफ जो खींचती है सभी प्लैनेट्स को, उसी पुलिंग फोर्स के कारण हमारी पृथ्वी जो है वह दोनों छोर से तनी हुई है और वह इस गोल ना होकर के, ऐसे फुटबॉल की तरह गोल ना होकर के, जो हमारी पृथ्वी की जो शेप है हम उसको जियोइड शेप कहते हैं। जियोइड शेप, जियोइड एक ग्रीक वर्ड है। जियोइड यानी होता है द शेप विच रिजेंबल्स द शेप ऑफ अर्थ, हम उसको जियोइड कहते हैं। तो हमारी पृथ्वी क्या है कि इस फुटबॉल की तरह गोल ना होकर के थोड़ी सी दोनों छोर पर तनी हुई है, जिसके कारण वह चक्कर लगाने में उसको आसानी होती है, यानी जो अर्थ का रोटेशन और रिवॉल्यूशन है उसमें उसको दिक्कत नहीं महसूस होती है। आज हम बात करने वाले हैं हमारे अर्थ के इनर कोर पर, यानी जो इंटरनल पार्ट्स हैं हमारे अर्थ के, हम उन पर बात करने वाले हैं। क्यों बात करने वाले हैं इसकी वजह भी हम आपको बता देंगे, लेकिन वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और आप अगर चैनल पर नए हैं तो पूरा वीडियो देखने से पहले आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए हम बात करते हैं अपने अर्थ के इंटरनल पार्ट्स पे। इस फुटबॉल में हवा भरी हुई है। यह फुटबॉल अगर बगैर हवा को इस फुटबॉल को देखें तो इस फुटबॉल का ना ही कोई शेप होगा और ना ही इसका कोई स्ट्रक्चर होगा। यह फुटबॉल पिचक जाएगा, यह अर्थहीन हो जाएगा। वैसे ही अगर हम अपने इंटरनल पार्ट्स यानी अर्थ की बात करें तो हमारे अर्थ का जो इंटरनल पार्ट है, हमारे अर्थ को हम 3 भागों में बांट देते हैं। उन 3 भागों को भी हम आगे चल के विस्तार से आपको बताते हैं। लेकिन अगर हम अपने अर्थ के इंटरनल पार्ट्स को देखें तो हमारा अर्थ भी, हमारे अर्थ की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, हमारे अर्थ में हवा ना भर करके, हमारे अर्थ में जो हमारी पृथ्वी है, हमारे अर्थ में क्या भरा हुआ है तो सॉलिड और लिक्विड मटेरियल से हमारे अर्थ भरा हुआ है। हमारे अर्थ के जो इंटरनल पार्ट्स में हम घुसने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे हॉट मोल्टेन मैग्मास भी मिलेंगे, लावास भी मिलेंगे और हमारे अर्थ के इंटरनल पार्ट्स में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। यानी हमारी जो पृथ्वी है वह खोखली ना होकर के सॉलिड और लिक्विड मटेरियल से भरी पड़ी है और इसी भरी पड़ी होने के कारण जो हमारी पृथ्वी है वह इम्बैलेंस नहीं होती है। लेकिन अगर आप एज्यूम करिए थोड़ी सी भी इन सॉलिड और लिक्विड मटेरियल्स जो अर्थ के इंटरनल पार्ट्स में आते हैं उनमें अगर अनियमितता पाई जाती है तो फिर क्या हो सकता है। अगर इन आंतरिक भाग के इन सॉलिड लिक्विड मटेरियल्स में थोड़ी भी अनियमितता पाई गई तो आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं हम ज़लज़ला का शिकार हो जाते हैं, कहीं ना कहीं हम क्लाइमेट चेंज का शिकार हो जाते हैं, कहीं ना कहीं हम फ्लड्स के चपेटे में आ जाते हैं। इन सारी चीज़ों का जो कारण होता है वह होता है हमारी पृथ्वी का इम्बैलेंस होना। आज हम बात करने वाले हैं अर्थ के इनर कोर पे। हमारी पृथ्वी जो है वह 3 भागों में बटी हुई है। हमारी पृथ्वी 3 भागों में बटी हुई है। वह 3 भाग कौन कौन से हैं? जिस सतह पर हम रहते हैं, यानी हम जिस सतह पर रहते हैं, अपने खेतों की बुआई करते हैं, अपने घर को बनाते हैं, रोड बनाते हैं, ये जो सारी चीज़ें होती हैं यह हमारे पृथ्वी के ऊपरी सतह पर होती हैं और इस ऊपरी सतह को हम कहते हैं, हम इस ऊपरी सतह को अर्थ क्रस्ट कहते हैं। अब अर्थ क्रस्ट के बाद से हमारी जो दूसरी सतह आती है उसको हम क्या कहते हैं? हमारे जो दूसरी सतह है हम उसको मेंटल कहते हैं। यानी पृथ्वी का जो पहला सतह है वह क्रस्ट है, पृथ्वी का जो दूसरा सतह है वह मेंटल है और जो पृथ्वी का तीसरा सतह है वह है इनर कोर। आज के इस वीडियो बनाने का मकसद है और वह मकसद है हमारी पृथ्वी के इनर कोर से रिलेटेड है। पृथ्वी का इनर कोर, पृथ्वी को 3 भागों में हमने बांट दिया। इसको और भी विस्तार से हम बताते हैं, पहले खबर पर बात कर लेते हैं।
खबर यह है कि एक पत्रिका छपती है, उस पत्रिका का नाम द नेचर है। यानी द नेचर नामक एक पत्रिका छपती है जिसमें यह बताया जाता है कि रिसर्चर्स ने इस बात की पुष्टि की है कि जो हमारी इनर कोर है, हमारी पृथ्वी की जो इनर कोर है, उसके घूर्णन करने यानी उसके रोटेशन करने की जो स्पीड है उसमें भारी कमी पाई गई है। और इसके भारी कमी होने के साथ साथ इसमें बहुत सारी और भी दिक्कतें आ रही हैं, जिससे वह प्रतीत हो रहा है कि वह उल्टी घूम रही है। जरा एक हाइपोथेसिस पर बात कर लीजिए। अगर हम बात करें कि आप एक बड़े से किसी वस्तु में आप किसी छोटे वस्तु को जरा तेजी से घुमा दें, अगर आप उस बड़े वस्तु में छोटे वस्तु को तेजी से घुमा रहे हैं तो आप यह देखेंगे कि वह वस्तु तेजी से तो घूमेगा, लेकिन अगर उसकी रफ्तार जैसे ही कम होती है तो वह लगता है कि वह जो छोटी वस्तु है वह उसकी रफ्तार कम होते लगता है कि वह उल्टा घूमने लग जाती है। ऐसा प्रतीत होता है और ऐसा कभी कभी होता भी है कि जब रफ्तार किसी हल्के वस्तु की धीमी पड़ जाए तो वह ऐसा प्रतीत होता है कि वह उल्टी दिशा में घूम रही हो। ऐसा होता है, आप ऐसा करके ज़रूर देखें। अगर ऐसा होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि हाँ ऐसा होता है। ये रही हाइपोथेसिस। हम बात करते हैं इनर कोर पे। अब ये जो नेचर नामक पत्रिका है, इसमें रिसर्चर्स ने इस बात की पुष्टि की है कि जो हमारे अर्थ का जो इनर कोर है वह उल्टी दिशा में घूम रही है। उसकी जो स्पीड है, उसके रोटेशन की जो स्पीड है वह काफ़ी धीमी पड़ गई है। अब हम बात कर लेते हैं इनर कोर की। हमारा जो इनर कोर है, मैंने बताया कि उसके नीचे एक तपती आग का गोला, आप समझ जाइए कि जो हमारा इनर कोर है वह है। यानी जो हमारी पृथ्वी है वह एक मोल्टेन सॉलिड एक बॉल के रूप में प्रतीत होता है, हॉट बॉल के रूप में प्रतीत होता है। आप सभी जानते होंगे कि जो हमारी पृथ्वी का जो इंटरनल पार्ट है वह काफ़ी गर्म है। यानी हमारी जो पृथ्वी जब अस्तित्व में आई थी तो हमारी पृथ्वी कैसी थी, तो वह एक आग का गोला ही समझ जाइए कि थी। क्यों है ऐसा? क्यों है? क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है वह सन से काफ़ी नज़दीक है। हम बातें हैं अब अर्थ के इंटरनल पार्ट यानी इनर कोर पर। अब यह जो पत्रिका छपती है, इस पत्रिका में वैज्ञानिकों ने ऐसा बताया कि हमारी जो इनर कोर है वह काफ़ी तेज़ी से उसकी रफ्तार में कमी आ रही है और वह ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उल्टा घूम रही है। अब ऐसा सुनने पर वैज्ञानिकों की दुनिया में हड़कंप मच जाता है कि इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं और इसके क्या क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं। अगर हमारी पृथ्वी का इनर कोर उल्टा घूमने लगे तो इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं, हम इस पर भी बात करने वाले हैं। तो चलिए हम इसके कारणों पर बात कर लेते हैं। हमारे इस जो पत्रिका छपी द नेचर, इस पत्रिका में वैज्ञानिकों ने इसका कारण बताया कि इसका कारण कुछ आम है। आम यानी इस तरीके से है कि उन्होंने ऐसी बातें पिछले दशकों में भी कहते आ रहे हैं। यानी जो हमारे वैज्ञानिक हैं, जो हमारे खगोल शास्त्री हैं, जो हमारे जियोग्राफर्स हैं, जो हमारे जियोलॉजिस्ट हैं, जो अर्थ की स्ट्रक्चर्स को अच्छे से पढ़ते हैं और उस पर रिसर्च करते हैं, उनका कहना है कि ये जो पृथ्वी के इनर कोर का जो घटना इस वक्त सामने आया है, यह पहले भी वैज्ञानिकों ने ऐसा दावा किया है और आज इस बात की इस पत्रिका के माध्यम से पुष्टि हो रही है कि यह जो घटना हो रही है इनर कोर में, कि इनर कोर उल्टी घूम रही है, यह घटना एक 70 ईयर साइकिल के रूप में काम करती है। यानी प्रत्येक 70 वर्ष के बाद जो हमारे पृथ्वी का इनर कोर है, इसके घूर्णन की जो स्पीड है, इसके रोटेशन की जो स्पीड है, वह कम हो जाती है और कम होने के साथ साथ इसके कुछ दुष्प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। दुष्प्रभाव किस रूप में देखने को मिलते हैं? जब हमारी इनर कोर उल्टी घूमने लग जाती है तो इसका दुष्प्रभाव होता है हमारे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड पे। हमारी अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वह इस
घटना से, इस फिनोमिना से अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कमज़ोर पड़ जाती है। इसके और भी दुष्प्रभाव हैं। इसके दुष्प्रभाव जानने से पहले थोड़ा हम अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर को जान लेते हैं। हमने पहले भी बताया आपको कि जो हमारी अर्थ की इंटरनल स्ट्रक्चर है, इसको 3 भागों में समझना ज़रूरी है। 3 भागों में समझना ज़रूरी है। कौन कौन से 3 भाग हैं? तो ये 3 भाग होते हैं हमारे। अगर हम पहले भाग की बात करें तो हमारा पहला भाग, जैसे मैंने बताया अभी, जिसको हम क्रस्ट कहते हैं, जिस पर हम अपनी बिल्डिंगें बनाते हैं, जिस पर हम बुआई करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, चलते फिरते हैं, ये जो ऊपरी सतह है इसको हम अर्थ क्रस्ट के नाम से जानते हैं। और यह अर्थ क्रस्ट जो है हमारा इस सतह से लेकर के और 70 किलोमीटर की गहराई तक हमारा अर्थ क्रस्ट होता है। यानी पृथ्वी के अगर हम आंतरिक हिस्से में जाने की कोशिश करें तो अगर हम 70 किलोमीटर तक अगर हम चल रहे हैं अंदर, तो 70 किलोमीटर तक का जो हिस्सा है हमारा आंतरिक हिस्सा है पृथ्वी का, वह क्रस्ट के रूप में जाना जाता है। अब इस 70 किलोमीटर के और अंदर जाते हैं, और अगर हम 70 किलोमीटर के और अंदर जाने की कोशिश करते हैं तो 70 किलोमीटर से लेकर के और 2900 किलोमीटर, यानी 70 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर की गहराई तक डीप जब हम जाते हैं तो 2900 किलोमीटर तक जो एरिया होता है वह होता है मेंटल का। अब इस मेंटल को हम 2 भागों में बांट देते हैं, एक अपर मेंटल और एक होता है लोअर मेंटल। अपर मेंटल कौन सा होगा? तो 70 किलोमीटर से लेकर के और 400 किलोमीटर, यानी 70 किलोमीटर टू 400 किलोमीटर जो भाग होता है पृथ्वी का इंटरनल स्ट्रक्चर, वह होता है हमारा अपर मेंटल। इसको हम एस्थेनोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं। एस्थेनोस्फीयर इसलिए भी कहते हैं कि ये जो पार्ट होता है 70 टू 400 किलोमीटर, ये हमारा काफ़ी कमज़ोर होता है। और कमज़ोर होने के साथ साथ जो आप लावा और मैग्मा जो बाहर निकलते हैं, ज्वालामुखी जो फटती है, इसी कमज़ोर सतह से फटती है। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये जो हमारा 70 टू 400 किलोमीटर का जो एरिया है, जिसको हम एस्थेनोस्फीयर कह रहे हैं, ये हमारा लिक्विड पार्ट है। यानी कि जो अपर मेंटल है वह लिक्विड रूप में मौजूद है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं लोअर मेंटल पे। लोअर मेंटल कहाँ से कहाँ तक होगा? तो लोअर मेंटल की जो गहराई है, जब हम 400 किलोमीटर अंदर जा कर के 400 किलोमीटर के अंदर के बाद हम 2900 किलोमीटर तक पहुंचते हैं पृथ्वी के आंतरिक भाग में, तो 400 से 2900 किलोमीटर की जो एरिया है उसको हम लोअर मेंटल के नाम से जानते हैं। लोअर मेंटल एक सॉलिड स्टेट के रूप में मौजूद है। यानी जो हमारा क्रस्ट है वह सॉलिड फॉर्म में है, हमारा जो अपर मेंटल है वह लिक्विड फॉर्म में है, और हमारा जो लोअर मेंटल है वह फिर से सॉलिड रूप में मौजूद है, सॉलिड फॉर्म में मौजूद है। अब हम आते हैं कोर पे, जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं। हमारा जो कोर है वह 2900 किलोमीटर पृथ्वी के अंदर लेकर के, 2900 किलोमीटर से लेकर के और 6370 किलोमीटर की गहराई तक हमारा कोर है। अब हम इस कोर को भी 2 भाग में बांट देते हैं, एक होता है आउटर कोर और एक होता है इनर कोर। हमारा जो आउटर कोर है वह 2900 किलोमीटर से लेकर के और लगभग 5100 यानी 5100 किलोमीटर तक जो भाग है, जो आंतरिक भाग है, 2900 किलोमीटर से लेकर के और 5100 किलोमीटर तक, यह जो भाग है हम इसको आउटर कोर कहते हैं। अब ये जो आउटर कोर है यह फिर एक बार लिक्विड फॉर्म में आपको नज़र आएगा। यानी जो अर्थ की जो स्ट्रक्चर है वह काफ़ी डायनेमिक नज़र आ रही है। आप अर्थ के स्ट्रक्चर को समझना इतना आसान नहीं है, आप एक वीडियो में इसको नहीं समझ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आगे हम आपको अर्थ के स्ट्रक्चर के जो भी रूप हैं हम उसको आपको एक अच्छे माध्यम से आपको बता सकें। अब आते हैं हम अर्थ के इनर कोर पे, जिसकी पुष्टि हुई है कि यह उल्टा घूम रही है। अब ये जो हमारी इनर कोर है, इनर कोर एक सॉलिड फॉर्म में है। हमारी आउटर कोर जो 2900 किलोमीटर से 5100 किलोमीटर के दायरे में थी,
यह लिक्विड फॉर्म में थी। और वही हम अगर इनर कोर पे आते हैं तो इनर कोर हमारा जो 5100 किलोमीटर से लेकर के और अर्थ के रेडियस पे आती है, यानी अर्थ का जो सेंटर है वहाँ तक 6378 किलोमीटर, यानी इनर कोर का जो एरिया है वह है 5100 किलोमीटर से लेकर के और 6378 किलोमीटर। यह आंकड़ा हमने आपको बताया कि जो हमारी पृथ्वी का आंतरिक भाग है वह कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पे ख़त्म होता है। शुरू होता है 0 किलोमीटर से 70 किलोमीटर और ख़त्म होता है 5100 किलोमीटर से 6378 किलोमीटर। ये रही हमारी पृथ्वी की आंतरिक भाग। अब जो हमारी पृथ्वी की आंतरिक भाग इनर कोर है, इसको हम कह सकते हैं कि हम अपने इनर कोर को अगर पढ़ रहे हैं तो हमारे इनर कोर को समझना मानो जैसे अंधकार में यानी अंधेरे में किताब पढ़ने जैसा है। क्या आप अंधेरे में किताब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा? नहीं आएगा। वैसे ही आप अगर इनर कोर को डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन और डायरेक्ट प्रैक्टिकल के रूप में अगर आप समझने की कोशिश करें तो आप इस इनर कोर को नहीं समझ सकते हैं। क्यों नहीं समझ सकते हैं? क्योंकि हमारा जो इनर कोर है वह काफ़ी, सिर्फ इनर कोर ही नहीं, पूरा अर्थ का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वह काफ़ी डायनामिक और कॉम्प्लेक्स नज़र आ रही है। और इसी कॉम्प्लेक्स और डायनामिक स्ट्रक्चर के कारण आप डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के माध्यम से आप हमारे इनर कोर को नहीं समझ सकते हैं। इसको समझने के लिए जो वैज्ञानिक होते हैं किसका इस्तेमाल करते हैं? तो वैज्ञानिक हमारे पृथ्वी के आंतरिक सतह को जानने के लिए, इन पर रिसर्च करने के लिए वह जो बड़े बड़े भूकंप आते हैं उन भूकंप से पैदा हुई जो सिस्मिक वेव्स हैं उनको पढ़ते हैं। और इन सिस्मिक वेव्स को पढ़ करके वैज्ञानिक यह पता लगाते हैं, इस बात की रिसर्च करते हैं कि ये जो सिस्मिक वेव्स हैं इनका क्या प्रभाव पड़ रहा है हमारी पृथ्वी पर, ये सिस्मिक वेव्स कितना डिस्ट्रक्टिव हो रही हैं, इनके डिस्ट्रक्टिव होने का कारण क्या क्या हो सकता है, इन सब की जानकारी लेते हैं। और इसी सिस्मिक वेव से, सिस्मिक वेव्स के बारे में भी आगे बात करेंगे, पी वेव, एस वेव, एल वेव और भी जो सारे सरफेस वेव, ये सारे जो वेव्स होते हैं साइंटिस्ट इनको रीड करते हैं और पता लगाते हैं कि जो हमारा जो इनर कोर है वह किस हाल में मौजूद है। और यही हमारे जो वैज्ञानिक है वह सन 2000 से लेकर के और 2023 तक उन्होंने रिसर्च किया इन सिस्मिक वेव्स पर और पता लगाया और इस बात की पुष्टि भी उन्होंने की है कि ये जो हमारी पृथ्वी का जो इनर कोर है उसके रोटेशन की स्पीड काफ़ी कम हो गई है और इसके कम होने के साथ साथ यह उल्टा घूमती हुई नज़र आ रही है। इसका उन्होंने दुष्प्रभाव भी बताया। दुष्प्रभाव यह बताया कि हमारे वैज्ञानिकों ने इस बात की पुष्टि करते हुए इसका दुष्प्रभाव बताया कि जो हमारे इनर कोर के स्पीड के घटने की जो घटना सामने आई है उसके कारण जो हमारी पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड है, हमारी पृथ्वी के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है जिससे हमारी पृथ्वी हमारे एटमॉस्फेयर को अपनी तरफ नीचे की तरफ आकर्षित करके रखती है, वह मैग्नेटिक फील्ड कमज़ोर हो रही है। और इसके कमज़ोर होने के साथ साथ उन्होंने एक और दुष्प्रभाव बताया और वह दुष्प्रभाव है हमारे दिन और रात के बड़े और छोटे होने का। यानी इस इनर कोर के स्पीड में कमी आने के कारण हमारे जो दिन और रात हैं वह भी छोटे और बड़े हो सकते हैं, यानी हमारा दिन काफ़ी छोटा हो सकता है। और इसका दुष्प्रभाव आप समझ सकते हैं कि अगर आपका जो दिन है वह, हमारी पृथ्वी कैसे घूमती है 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है और यह जो इनर कोर है इसका जो स्पीड था वह भी पृथ्वी के घूमने की जो स्पीड है, पृथ्वी के रोटेशन स्पीड है उसी के बराबर थी। लेकिन कुछ देर बाद इसकी स्पीड थोड़ी कम होती है और 70 साल के करीब आते आते जो इसकी स्पीड है, इनर कोर की स्पीड है, वह काफ़ी कम हो जाती है। यह एक 70 ईयर साइकिल हम कह सकते हैं। अब जैसे जैसे इनर कोर का जो स्पीड है वह कम होता है और हमारी पृथ्वी का स्पीड बढ़ता है तो उससे हमारे जो दिन होते हैं वह छोटे होने लगते हैं
और अगर एज्यूम करिए कि आपके दिन बहुत ज़्यादा छोटे होने लगे, उससे हमारे जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। ये रही हमारी इसके प्रभाव का कारण। अब हम आते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसके होने का कारण मैंने बताया कि यह वैज्ञानिकों ने इस बात की पुष्टि की है कि यह एक 70 ईयर साइकिल है, यानी जो हमारे इनर कोर के रोटेशन स्पीड की कमी देखी जा रही है, वह हर 70 साल में आप ऐसा देखने को आपको मिल सकता है। तो यह रही आज की हमारी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, और आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को देखने के लिए हमारे चैनल जीएस विद नमाज को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारे चैनल को लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें, और हमारे चैनल को अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन को तो दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप बेल आइकन को अभी तक नहीं दबाए हुए हैं तो आप बेल आइकन को दबा लें, तभी तो आपको ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए जीएस विद नमाज। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।